नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बात जाति जनगणना की और बसपा सुप्रीमो मायावती जी की एंट्री की। जाति पर और जाति जनगणना पर 2 दिन से इस पूरे देश में संसद से लेकर सड़क पर बयानबाजी चल रही है, हंगामा हो रहा है। और इस बीच बहन मायावती जी ने एंट्री मार दी है और उन्होंने कहा ये सब नाटकबाजी चल रही है। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा। उन्होंने आज सुबह इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि देखिए, ये सब जो संसद में चल रहा है, जाति और जाति जनगणना को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी आदि में जो तकरार है, ये सब नाटकबाजी है। उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में लिखा। उन्होंने कहा ये सब दिखावे के लिए कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ओबीसी समाज को छलने की कोशिश की जा रही है। बड़ा तगड़े से हमला किया उन्होंने, मायावती जी ने। उन्होंने कहा कि ये जो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अनुराग सिंह ठाकुर जिस तरीके से कह रहे हैं संसद में, ये सब नाटकबाजी है और ये सब ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है। क्योंकि वो कहती हैं कि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम, वो पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। तो आप सोचिए, मायावती जी ने जबरदस्त हमला किया है एक्स पर। और हालांकि वो बड़ा खामोश रहा करती हैं, लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में करारी हार मिली है, तब से तमाम मुद्दों पर वो इसी तरीके से अपने बयान एक्स पर, सोशल मीडिया पर लिखती रहती हैं, जारी करती रहती हैं। और उनके बयान काफी सार्थक, संयमित होते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है, इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। लिख रही हैं अपने उसमें कि एसपी के प्रयासों से यहाँ जिस तरीके से लागू हुई जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण की तरह राष्ट्रीय जातीय जनगणना एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है। वो कह रही हैं कि जिस तरीके से ओबीसी रिजर्वेशन है, उसी तरीके से राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा है, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना चाहिए, होना जरूरी है। कह रहे हैं कि ये देखिए, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण की बात है, उसी तरीके से जाति जनगणना भी एक, मतलब नेशनल इशू है। इस पर गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हवा में ले लें, सीरियसली ना लें। क्योंकि जिस तरीके से अनुराग सिंह ठाकुर कल संसद में क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे बहुत सारे लोगों के ओबीसी आरक्षण, ओबीसी जाति जनगणना का भूत सवार है, भूत सवार है। ये इस तरीके के भाषा थी उनकी। तो कह रही मायावती जी कि भाई, आप इसको सीरियसली लीजिए, ये बड़ा मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इसके प्रति गंभीर होना चाहिए केंद्र को। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, बहुजनों का भी हक है, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है। वो ये कह रही हैं कि भाई, ये राष्ट्रीय प्रगति की बात है, देश की प्रगति की बात है। और इसमें देश के विकास के लिए इन सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना, भागीदारी होना उनका हक है। तो ऐसा मत आप इसको हवा में यूं ही, मतलब हंसी में मत टालिए। आप भूत उतार देंगे, किसका भूत उतार देंगे। ये बहुत करारा जवाब दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सब नौटंकीबाजी है, नाटकबाजी है। तो ये नाटकबाजी करार देना मायावती जी की एक जबरदस्त एंट्री है। और जिस तरीके से खुलकर अब वो आई हैं और खुलकर जब मैदान में आ गई हैं वो, तो इस पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव निश्चित तौर पर होगा। क्योंकि सारे दल, सारे दल, मतलब अब ऐसा नहीं है कोई दल सत्ताधारी बीजेपी को छोड़ के, अधिकांश दल अब जाति जनगणना को लेकर के बहुत जागरूक हैं और सब लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ जो सहयोगी दल हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा सरकार में भी जो शामिल हैं वो भी जाति जनगणना को लेकर के
बहुत ज्यादा सरकार पर दबाव बनाने वाले हैं। तो इसलिए क्योंकि बिहार में जो सत्ता में है नीतीश कुमार, वो तो जाति सर्वे करा चुके हैं। और जब जाति सर्वे हुआ तो बिहार में बीजेपी भी साथ में थी, विपक्ष में जरूर थी लेकिन साथ में थी। और जाति सर्वे के बाद उन्होंने रिजर्वेशन दिया। हाई कोर्ट में वो रिजर्वेशन की जो नीति थी उसको खारिज कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप ये सोचिए कि जो पार्टी सत्ता में आपके साथ दिल्ली में भागीदार है, बिहार में भी भागीदार है, और उसके सहारे आपकी दिल्ली में सरकार है, तो वो क्या जाति जनगणना पर आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा? निश्चित तौर पर डाला जाएगा। इसी तरीके से जितने और छोटे छोटे दल हैं, अपना दल है और समाज के और तमाम जो दल हैं, वो सब अपना डालेंगे प्रभाव, प्रेशर की जाति जनगणना हो। विद इन पार्टी बीजेपी के जो ओबीसी नेता हैं, दलित नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, वो भी डालेंगे प्रेशर। अब प्रेशर तो पड़ रहा है चारों तरफ से। मायावती की बात, मायावती की पार्टी छोटी पार्टी नहीं है। दलितों पर अच्छा खासा प्रभाव है। ये अलग बात है कि इस बार चुनाव में दलित वोट बैंक खिसक गया मायावती से, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा प्रभाव है। और फिलहाल वो दलितों की एकमात्र सबसे बड़ी नेता है देश में। इसमें कहीं कोई उनके आसपास भी नहीं है। बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कई बार सांसद रही, कई बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। तो वो बहुत बड़ी नेता है और उनका दल भी अब इसमें कूद गया है। और उन्होंने चुनौती भी दी एक तरीके से। उन्होंने कहा ये सब लोग नाटकबाजी कर रहे हैं और इसको सीरियसली लीजिए, इस मुद्दे को। तो ये बात है कि वो जो दल, अगर ये दल जो सीरियस नहीं है, अब इसके बाद और सीरियस होंगे, क्योंकि एक तरफ से और चुनौती मिल रही है कि हमें, कि इन दलों को और सीरियसनेस दिखाना है। अब ये सारे दल जब सीरियसली इस पर कोशिश करेंगे तो सरकार पर निश्चित तौर पर दबाव बनेगा ही बनेगा। तो अब वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जिससे कि ओबीसी जनगणना, जातीय जनगणना खास तौर पे, जिसे एक जनगणना के साथ एक कॉलम और जोड़ना है जिसके आधार पर, जाति के आधार पर डेटा इकट्ठा हो। गरीबी अमीरी के डेटा इकट्ठे होंगे और तमाम और डेटा इसके साथ इकट्ठा होगा। मायावती जी ने जो एक इशारा किया है, जो लिखा है, साफ लिखा है, वो कहा है कि देश के विकास में करोड़ों गरीबों, गरीबों में सब आते हैं, अगड़े हों, पिछड़े हों, कोई भी हो, आदिवासी हो, दलित हो। उन्होंने कहा कि करोड़ों गरीबों, पिछड़ों, बहुजनों का भी हक, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है। तो साफ बात है कि जातीय जनगणना से सिर्फ ऐसा नहीं है कि ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। जातीय जनगणना से कारोबार, जिससे विकास होता है, व्यापार, उसके दरवाजे भी खुलेंगे, क्योंकि पॉलिसीज भी बदली जाएंगी। जो मोनोपोली चल रही है वो मोनोपोली टूटेगी, और जब मोनोपोली टूटेगी तो कारोबार के अवसर ज्यादा आएंगे। जब कारोबार के अवसर ज्यादा आएंगे, सरल हो जाएंगे नियम कानून, तो सभी के लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा। सरकारी नौकरियां इतनी ज्यादा नहीं है, प्राइवेट नौकरियों में भी सबको नौकरियां नहीं मिल सकती हैं। इसलिए छोटे छोटे कारोबार को अगर बढ़ावा मिलेगा और एक तरीके से फोकस्ड विकास होगा, जहां पर डेवलपमेंट फोकस्ड होगा, जब आपके पास डेटा होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन से वर्गों को स्पेशल जोन बना के देने हैं, सब्सिडीज देनी है, उनको पैसे की व्यवस्था करनी है, उनको, उनके लिए किस तरीके की जो मोनोपोली है बड़ी बड़ी कंपनियों की, उनको तोड़ना है। मैंडेटरी करना है कि आपको कुछ सामान इन इन इलाकों से, इन इन वर्गों से खरीदना ही पड़ेगा और वही क्वालिटी आपको मिलेगी जो आप क्वालिटी चाहिए। उसके लिए सरकार असिस्टेंस देगी, उसके लिए तमाम मैकेनिज्म बन सकता है, वो तमाम चीजें हो सकती। लेकिन अगर वो डेटा ही नहीं होगा उस तरीके से, आपके पास चीजें, साधन संसाधन कैसे जुटाओगे? अभी भी आउटसोर्सिंग होती है लेकिन कम होती है। ऐसा नहीं है कि सारी बड़ी फैक्ट्रियां सब खुद इन हाउस बनाती, नहीं, आउटसोर्सिंग होती है लेकिन कम होती है।
और मुनाफा बड़ी कंपनियां ले जाती हैं। जो आउटसोर्सिंग जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनसे पूछिए, उनको उनके खर्चे निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों की मोनोपोली है। उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है पैसे देने का, वो आपसे सस्ते से सस्ता लेती हैं। सरकार इंटरफेयर करेगी। जब इस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स बनते हैं, अपने हक की बात करते हैं, तो सरकारें सुनती हैं, ऐसे नहीं सुनती हैं। तो जब जाति जनगणना होगी तो नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम ये होगा कि जो ग्रुप है, जिसको ये पता चलेगा कि हमारी आबादी इतनी है, हमारे पास भागीदारी की संख्या बहुत कम है, हमारे ग्रुप में वर्ग में पढ़े लिखों की तादाद भी है, बावजूद हमें क्यों नहीं मिल रहा कारोबार, तब एक दबाव बनेगा और उसमें सरकारों को ये काम करना पड़ेगा कि वो ऐसी नीतियां लाएंगी जिसके आधार पर लोगों को कारोबार करने में आसानी हो। ये तभी संभव है जब इस तरीके का कोई डेटा हो और लोगों के सामने पब्लिक हो, जिससे कि पब्लिक का प्रेशर बन सके। तो इसमें गरीब अमीर ऊंची नीची सभी जातियां जो जो तथाकथित तौर पर जो जाति है, एक बना है समाज में, अ, एक तरीके से कुचक, वो टूटेगा और सभी लोगों को कारोबार नौकरियों में हक मिलेगा। इससे विकास होगा, देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तमाम जो शोषित वर्ग है वो यहाँ से बाहर आएगा। इसलिए जरूरी है, और इसलिए तमाम दल जो एकजुट हो रहे हैं उन सबका स्वागत करना चाहिए। और मायावती जी ने जिस तरीके से एंट्री मारी है और जिस तरीके से उन्होंने खरी खरी सुनाई है, ये जरूरी भी थी। क्योंकि अगर आप ये सोच के चलें कि आप ही ठेकेदार हो गए इसको, और आप उसकी फिर फसल काटने लगे कि देखिए साहब हम जाति जनगणना करा लाए और अब हमें वोट दीजिए, ये वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देश के विकास की राजनीति होनी चाहिए। इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेज बहुत जरूरी है। इसलिए मायावती जी भी अब इसमें आ गई हैं, तो अब एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेज रहेंगे कि देखिए साहब जाति जनगणना करानी होगी, और ये पूरे देश का, पूरी पॉलिटिकल पार्टियों का एक तरीके से पूरा सहयोग हो, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों का डिसीजन हो, एक साथ हो कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। यानी कि सर्वसम्मति से ये पास किया जाए ये विचार, और उसके बाद जाति जनगणना हो, जिससे कि देश का विकास हो। वरना बंदर बांट होगा कि मैंने कराई, ये है वो है, क्रेडिट लेने की होड़ आएगी। इसलिए जरूरी है कि सारी पार्टियां इस पर बात करें और जल्द से जल्द जाति जनगणना कराएं, जिसके आधार पे जाति जनगणना के और आगे जितनी भी और चीजें हो सकती हैं वो सब भी उसमें शामिल किया जाए। जो कोई अगर चीजें छूट रही हूँ, तो जिससे कि आंकड़े, ऑथेंटिक आंकड़े आ सकें और उसके आधार पर पॉलिसीज बन सके। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की विवेचना में इतना ही, और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको समय रहते नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।